पंजाब में कई प्रेम कहानियां दोहराई जाती हैं, बार बार दोहराई जाती हैं। उन प्रेम कहानियों का कितना असर रहा है वहाँ के लोगों में और पंजाबी साहित्य में, इसका अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि हीर रांझा, मिर्जा साहिबा, सोहनी महिबाल, सस्सी पन्नू, शीरी फरहाद, यूसुफ जुलेखा जैसे किस्सों का हमेशा ही जिक्र होता रहा है वहाँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हीर रांझा की प्रेम कहानी एक नए फ्लेवर के साथ और अलग अलग तरह की जानकारियों के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को डिटेल में जानते हैं। पंजाब में कई प्रेम कहानियां बार बार दोहराई जाती है। उसमें से एक है हीर रांझा की प्रेम कहानी। तब भारत अखंड था और पाकिस्तान का तब नामो निशान नहीं था। तब हजारा नाम का एक गांव चिनाब नदी के किनारे हुआ करता था, जहां जाट परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया रांझा, जिसके पहले ही 3 बड़े भाई थे और सभी खेती बाड़ी में व्यस्त रहते थे। पर रांझा सबका दुलारा था क्योंकि वो छोटा था घर में। ऐसे में मौज मस्ती में बांसुरी बजाते हुए उसका पूरा का पूरा बचपन बीत गया। और जब वो बड़ा हुआ तो जैसे उसकी किस्मत ने करवट ही ली। जब रांझा के बड़े भाइयों की शादी हो गई तो उसके घर में झगड़े काफी ज्यादा बढ़ गए। और फिर एक दिन रांझा का मन ऐसा उबा कि रांझा ने अपना घर ही छोड़ दिया और भटकते भटकते हीर के गांव झंग पंजाब चला गया। दोस्तों, ये गांव अब पाकिस्तान में पड़ता है। इस गांव में ही पहली दफा हीर पर रांझा की नजरें पड़ी थी और वही उसने हीर को दिल दे दिया। हीर सियाल जनजाति में जन्मी एक अमीर घर की लड़की थी और उसे भी पहली नजर में रांझा से मोहब्बत हो गई थी। हीर हमेशा रांझा को अपनी नजरों के सामने रखने के लिए उसे अपने पिता से कहकर चरवाहा के काम पर रखवा लिया था। अपने घर पर ही उसने नौकरी दिलवा दी थी। फिर हीर और रांझा की चोरी छिपे मिलने मुलाकातें शुरू हो गई, जो कि अक्सर ही प्रेमी जोड़ों में होता रहता है। एक दिन हीर के चाचा कैदों ने इस प्रेमी जोड़े को छुप छुप कर मुलाकात करते देख लिया और फिर इस बारे में हीर की माँ मलिकी और हीर के पिता चूचक को बता दिया। इस बारे में फिर क्या था, जैसे ज्यादा प्रेम कहानियों में होता है, ज्यादातर प्रेम कहानियों में होता है, वही 2 प्रेमियों को दूर कर दिया गया और ऐसी कवायद शुरू कर दी गई कि ये 2 प्रेमी मिल न सके। और जल्दी ही सीधा खेड़ा नाम के एक नौजवान से हीर की मर्जी के बिना ही उसकी शादी करवा ली गई, जिससे रांझा को गहरा दुख पहुंचा और कनभटे समुदाय के एक फकीर से उसने गुरु दक्षिणा ली और खुद भी एक फकीर बन गया। फकीर का लिबास पहने पहने वो भटकने लगा, बेहाल हो गया। वो गांव गांव गीत गाता और दर दर को भटकता। फिर एक दिन एकाएक वो उस गांव चला गया जहां हीर का ससुराल था और वहीं एक बार फिर से हीर की रांझा से और रांझा की हीर से मुलाकात हुई। बिछड़े प्रेमी जब मिले तो एक दूसरे से दोनों ने अपने दुख दर्द बयां किए और फिर एक दूसरे के साथ भाग निकलना तय कर लिया। भागने में दोनों कामयाब होने ही वाले थे कि वहां के स्थानीय राजा ने आखिर में दोनों को धर पकड़ लिया। तमाम इम्तिहान लिए गए दोनों के। इन दोनों प्रेमियों को एक से एक इम्तिहान से गुजरना पड़ा और फिर इन इम्तिहानों के बाद राजा को ऐसा महसूस हुआ कि एक दूसरे के लिए ही ये दोनों बने हुए हैं। हीर और रांझा एक दूसरे के ही है। फिर दोनों की शादी कराने की बात तय कर ली गई, पर दोनों का एक होना शायद किस्मत को ही मंजूर नहीं था, क्योंकि हीर के चाचा को हीर के साथ इतना अच्छा होना हजम नहीं हो रहा था। उसने शादी के दिन ही हीर के खाने में जहर मिलाया और उसे मार डाला। जब ये खबर रांझा तक पहुंची तो उसने भी जहर खाकर जान दे दी और इस तरह से ये प्रेम कहानी अमर। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए।